हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के अगले वीडियो में हम आपको देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को क्लास 10 के आपका एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 समाप्त हो चुका है। आज हम लोग सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको फिर हम अगले चैप्टर को चालू करते हैं। हो गया होगा आप लोग इसी प्रकार से होमवर्क बना के भेजिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण बीच में आप लोग को नहीं बना सके। अभी भी पूर्णतः स्वस्थ ना है, लेकिन फिर भी अब बनाने लायक हैं। डरने की बात नहीं है। चलिए, आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग कहे थे कि आप लोग को जैसे ही आपको 9 चैप्टर समाप्त होगा तो टेस्ट लेंगे जरूर। इसके लिए आप निश्चित रहिए, लेकिन टेस्ट जो लेंगे वो आपको 10th के रिजल्ट के बाद ही टेस्ट होगी, पहले अब नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आज हम लोग चालू करते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जानने के पहले द्विघात बहुपद को याद कीजिए, जो आप लोग को एक्सरसाइज 2 में समाप्त कर चुके हैं। ये तो क्लासरूम में ही समाप्त हो चुका है। तो एक्सरसाइज 2 में जब हम द्विघात बहुपद के बारे में देखते थे तो द्विघात बहुपद कैसा रहता है, तो वो ax² + bx + c के रूप में रहता था। तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे। ये द्विघात बहुपद था। लेकिन अब हमको द्विघात बहुपद नहीं, हमको है द्विघात समीकरण। तो इसमें बराबर 0 जोड़ना, और यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। ये चर राशि का घात एक ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसका शर्त आ जाता है a ≠ 0। तो याद रखिए, यदि कोई पूछे आपसे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो लिखिएगा, द्विघात समीकरण लिख के रख दीजिएगा। वह समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो, तथा a ≠ 0 हो, के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इतने से आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण एक चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 में केवल पहचानना है। तो चलिए देख लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 और कुछ नहीं है द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में, पहला चैप्टर में। उसके बाद दूसरा चैप्टर में बहुत कुछ है, तो हम जाएंगे तो दूसरा चैप्टर में बताएंगे। फिर अभी हम लोग पहले चैप्टर हैं, इसीलिए पहले चैप्टर के बारे में जानिए। तो देखिए, पहला एक्सरसाइज 4.1 में पहला कहता है कि जांच करें, ऐसे नहीं, जांच कीजिए, करें कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। ये आपका द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो डरेंगे नहीं। सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे और बराबर 0 करेंगे और देखेंगे कि कितना घात का समीकरण बचता है। यदि घात 2 होगा तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कह देंगे।
तो चलिए इसको हम मल्टीपल कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब टोटल एक्स वाले को एक और कर लीजिए, ये दोनों घट जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस हो एक्स अब माइनस 3x बरा माइनस तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी, ये बच गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? चर राशि का अधिकतम घात 2 है? नहीं है, तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे और पहला इसी प्रकार से टोटल बन जाएगा। चलिए एक दूसरा का तीसरा देख लीजिए। ये भी पूछा है कि क्या द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? आपसे पूछा है, तो इसकी जवाब आप क्या देंगे? क्या यह द्विघात समीकरण है? तो देखिए ये बहुत इजी चीज है। द्विघात समीकरण आप लोग को कैसा था? तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होनी चाहिए, अर्थात चर राशि का अधिकतम घात 2 1। कहने का मतलब है कि घात पूरा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ x का घात 2 है, लेकिन क्या यहाँ x का घात पूरा है? नहीं, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अब देखिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन और आप लोग को देख देते हैं, इसी का पांचवा पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 8। आपसे ये पूछा है कि द्विघात समीकरण है, बताइए। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले इसको बराबर 0 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो ये आपको हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 1 बराबर 8। एक्स के पावर 4 माइनस 1 बराबर 8 एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे एक्स के पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण हुआ? तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं बोल दिए? क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 4 है और x का अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। यहाँ 4 है, तो यह कैसे द्विघात समीकरण होगा? कभी संभव नहीं है। चलिए अब देखिए तीसरा से आ जाइए, भाषा वाला हिसाब है। भाषा वाला हिसाब क्या कहता है? पहले ऊपर पढ़ लीजिए। कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ओ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कहता है द्विघात समीकरण के रूप में बदलें, अर्थात भाषा वाला हिसाब है। तो डरिए मत। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। बहुत अच्छी बात। कंचे मतलब समझते हैं? अगर ना समझते हैं तो सुन लीजिए। कंचे का मतलब होता है गोली, जो बच्चा लोग छोटा में बच्चा खेलता है। कहता है जॉन और जीवंती के पास 2 आदमी हैं, एक का नाम जॉन है और दूसरा का नाम जीवंती है। कहता है कि दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं। आप बताइए, अगर 2 व्यक्ति है, एक राम है और दूसरा राधा है, अगर हम कह दें कि ये दोनों के पास 100 रुपया है, दोनों को मिला करके 100 रुपया है, यदि हम इसके पास 20 रुपया माने
तो इसके पास कितना होगा? 80 रुपया। तो कैसे निकाले? राम को मान लिए 20, तो राधा हो गया 100 माइनस टोटल माइनस 20। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। मान लीजिए किसी को माना कि जॉन की जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर 1, तो जीवंती के पास कितना बचेगा? किस संख्या के वो बचेगा भाई? तो टोटल में से x को घटा दीजिए, तो टोटल था 45, अब माइनस x कर लीजिए। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे भुला देते हैं, खो देते हैं। खोने का मतलब होता है भुलाना, मतलब दोनों 5-5 गोली को हिरा दिया। तो इसके पास x गोली था जॉन के पास, तो ये भी 5 को भुला दिया। जीवंती के पास 45 गोली था, 45 माइनस x गोली था, ये भी 5 को भुला दिया। तो कहता है कि जो शेष गोल बचता है, तो शेष ये बचा और शेष ये बचा, ये दोनों का गुणनफल क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। 124 है, दोनों का गुणनफल 124 है। तो इसको समीकरण के रूप में ढाल लीजिए, दोनों को पहले घटा लीजिए, उसके बाद गुना करके एक तरफ कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। आप प्रयास करेंगे कि हमेशा रेगुलर वीडियो देते रहे और आप लोग रेगुलर बनाते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा कहना मुश्किल है।